पाकिस्तान और IMF में बेल आउट पैकेज पर मामला तय। पाकिस्तान 6 अरब डॉलर कर्ज लेगा। मुद्दत वापसी 3 साल होगी। मुआहदे पर दस्तखत रवा माह ही होंगे। वजीर खजाना असद उमर अमरीका से वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं आलमी इदारों ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात को सराहा। मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो वजीर आजम और इकोनॉमिक एडवाइजरी के साथ शेयर कर दिया है। वफाकी काबीना में तब्दीली की खबरें जेर गर्दिश। वफाकी वजीर इत्तलात ने काबीना में फौरी रद्दोबदल की इत्तलात की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी बोले, वजीर आजम ने पैगाम दिया है कि किसी वजीर को तब्दील नहीं किया जा रहा। ऐसी खबरों से मुल्क का नुकसान होगा। मजीद बोले कि मुल्क की मईशत पर अगले 2 से 3 दिन में बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जिनको आदत हो चोरी के पैसे से पार्टी को फंड करने की, वो चोर दरवाजे से ही IMF में जाते हैं और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर हकाइक नहीं बताए गए। आज महंगाई इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि मौजूदा हुकूमत ना लायक है, ना अहल है, सिलेक्टेड है, झूठी है और झूठ बोलती है आवाम के साथ। IMF से मुमकिना मुआहिदा। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर वार। कहती हैं मुल्क में घिनौनी तब्दीली अवाम के सामने है। IMF से चोर दरवाजे से मुआहिदे हो रहे हैं। पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। मजीद बोली कि नून लीग अवाम के साथ खड़ी रहेगी। इमरान खान को उनके दावे भूलने नहीं देंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी की जगह सेक्रेटरी इंसदाद मुनशियात आरिफ नवाज के नाम पर गौर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम की जगह लेने के लिए सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान और सेक्रेटरी कॉमर्स अहमद नवाज सुखेरा फेवरेट। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। डैम फंड्स में मुबैना खुर्द बुर्द के इल्जामात। मुशीर इत्तलात सिंध ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं उनके इंकशाफात सियासी बयानबाजी नहीं। वजीर आजम इमरान खान जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट भी चंदा मुहिम में मुबैना हेरा फेरी की तहकीकात करे। मजीद बोले कि वफाकी हुकूमत बिलावल भुट्टो से खाइफ हो चुकी। वजीर आजम की देखा देखी अब उनके इत्तहादी भी यू टर्न लेने लगे हैं। कबायली जिला मोहम्मद के हेडक्वार्टर गलनी में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा जुडिशियल अकेडमी तरमीमी बिल और आइस नशे की रोकथाम से मुतालिक मुसविदा कानून की मंजूरी दे दी गई। शौकत यूसुफजई का कहना है कानून के तहत 100 ग्राम आइस नशे पर 7 साल कैद और 3 लाख जुर्माना होगा। कराची पुलिस का गुलशन मामार में कामयाब ऑपरेशन। 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम, लैपटॉप और असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों की जहन साजी करते हैं। कराची में गर्द आलूद हवाओं से तबाही। छतें उड़ गईं, दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। हादसात में 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। तार टूटने और पोल गिरने से बेशतर इलाके ताहाल बिजली से महरूम। आंधी की रफ्तार थम गई। कल से बादल बरसने की पेशगोई। उधर अंदरूने सिंध के शहरों बदीन, ठट्ठा, डेरा बुगटी, थरपारकर में भी तूफानी हवाओं का राज। बारिशें सर पर आ गई। कराची के नालों की सफाई ख्वाब ही रही। 40 बड़े और 400 से ज्यादा छोटे नालों में कचरा ही कचरा। साला साल की तरह इस बार भी इंतजामिया सिर्फ जबानी जमा खर्च करने में मसरूफ। तेज बारिश होने पर सूरत हाल से कैसे निपटा जाएगा किसी को कुछ पता ही नहीं। शहरियों का नालों की सफाई ना किए जाने पर गुस्से का इजहार।
बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-आब, नदी नालों में तुग़यानी। बोलान में फंसे एक ही खानदान के 6 अफराद को SFC ने रेस्क्यू कर लिया। DI खान, हरनाई, ज़ियारत और गवादर समेत शहर शहर बारिशें। चमन में शदीद यालाबारी से दरख्त और फसलों को नुकसान। मूसा खेल में बारिशों से लवाड़ी टंग पुल का एक हिस्सा बह गया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट इम्तिहानात में भी रिवायत बरकरार। इंटर बोर्ड कराची का पहला ही पर्चा आउट हो गया। बायोलॉजी का पर्चा वक्त से आधा घंटा पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हुआ। फोटोकॉपी की दुकानों पर भी फरोख्त होता रहा। उधर तलबा की बड़ी तादाद एडमिट कार्ड से महरूम। इंटर बोर्ड ऑफिस में मौजूद तलबा का कोई पुरसाने हाल नहीं। कुछ होता है, अब मैं कत्ल का केस करूं। कराची गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची के मफलूज होने का मामला। वालिद ने बच्ची को निजी अस्पताल से लियाकत नेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। निजी अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। वालिद का कहना है बच्ची को डायरिया की शिकायत थी, इंजेक्शन की ओवरडोज से हालत खराब हुई। इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल्ला के इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, स्पीकर कौमी असम्बली और अरकान कौमी असम्बली से अलग अलग मुलाकातें। इमाम काबा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदीया ताल्लुकात अमन, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। नूर निमर मजीद और सारा तरीन मजीद को बैरून मुल्क सफरी इजाजत देने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत दाखिला की कारकर्दगी पर सख्त बरहम। क्या आपका काम भी अदालत ने करना है? 30 दिन गुजर चुके तो नाम लिस्ट से क्यों नहीं निकाल रहे? क्या कोई सियासी दबाव है? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। मुतल्लिका एडिशनल DG वजारत दाखिला को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम एम्प्लॉयज एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में एहतजाज। सूबे भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स का GT रोड से असम्बली चौक तक मार्च। सेहत और रिस्क अलाउंस जारी करने और 2015 से रोकी गई महकमाना तरक्कियां करने का मुतालबा। DG खान ने महकमा पंजाब हाईवे की मिली भगत, सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा दिया। आज होने वाले टेंडर ठेकेदार माफिया ने रात के अंधेरे में ही फाइनल कर दिए। 92 न्यूज अस्ताजबाज की वीडियो मंजर आम पर लाया तो महकमा हाईवे ने तमाम टेंडर्स मंसूख कर दिए। लाहौर में 5 रोज कबल गंगाराम अस्पताल के करीब मिलने वाले बच्चे की शनाख्त हो गई। आहद नामी बच्चा गुज़श्ता रोज लिटन रोड पर घर से मिलने वाली मकतूला का बेटा निकला। पुलिस के मुताबिक मां बेटी की लाशें चंद रोज पुरानी थीं। आहद भी 5 रोज कबल मिला था। लाहौर में अंधेर नगरी चौपट राज मुस्तफा टाउन में मोटरसाइकिल सवारों की सरेआम हवाई फायरिंग। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के बावजूद मुलजिम गिरफ्त से बाहर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का एक और इंसानियत सोज इक़दाम। भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद कश्मीरी का जसद खाकी भी काबिज फौज को खटकने लगा। शहीद की मैयत ले जाने वाले कश्मीरियों पर भारतीय फौज का तशद्दुद, बेहुरमती भी की गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट। मोहम्मद रिजवान सबसे ज्यादा फिट, शान मसूद और हसन अली का दूसरा नंबर रहा।
सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, फखर जमान, जुनेद खान और शुएब मलिक भी यूयो टेस्ट पास कर गए। अम्माद वसीम, मोहम्मद हसनैन और यासिर शाह मतलूबा फिटनेस पॉइंट्स हासिल करने में नाकाम। मेगा इवेंट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान 18 अप्रैल को होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। पाकिस्तान के IMF के साथ मामला तय पा गए हैं। किन शराइत पर बेल आउट पैकेज तय हुआ, बताएंगे इसी बुलेटिन में। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का दौरा लाहौर। चेयरमैन नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस की खुद निगरानी करने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों को जारी नोटिस मनसूख कर दिए गए हैं। शरीफ फैमिली की खवातीन को सवालनामा भेजा जाएगा। चेयरमैन नैब ने लाहौर ब्यूरो को हिदायत जारी कर दी है। इसी पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम ने हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद, बताएगा चेयरमैन नैब ने यह फैसला किन वजूहात की बिना पर किया है? जी देखिए, जो अलामिया जारी किया गया उसमें चेयरमैन नैब की जानिब से ये बाकायदा कहा गया है कि नैब एक कानूनी इदारा है और वो खवातीन की तकदीस, हुर्मत, अजमत, चादर और चार दीवारी का बाकायदा पूरा ख्याल रखता है। और इसीलिए जो है वो शरीफ खानदान की जो 3 खवातीन हैं, जिनमें बेगम नुसरत शहबाज, इसके साथ राबिया और जवेरिया, इनको जो कि शहबाज शरीफ की बेटियां हैं, इनको नोटिस जारी किए गए थे। उनकी बेगम नुसरत शहबाज को 17 तारीख को बुलाया गया था, जबकि राबिया को 18 और जवेरिया को 19 को तलब किया गया था। इसमें जो है वो अब आज चेयरमैन नैब ने नैब ऑफिस का लाहौर का दौरा किया और उन्होंने DG नैब ने उन्हें बाकायदा जो है वो मेगा क्रैपिंग केसेस पर ब्रीफिंग दी और इसके बाद खास तौर पर शरीफ खानदान के हवाले से जो केसेस थे उस पर बाकायदा ब्रीफिंग दी। नैब अलामिया में ये तहरीर किया गया है कि अब चेयरमैन नैब शरीफ खानदान के तमाम केसेस को खुद जो है उसकी बराह रास्त निगरानी करेंगे, जबकि उन्होंने अहकाम जारी किए हैं कि फौरी तौर पर जो शरीफ फैमिली की खवातीन को कॉल अप नोटिस जारी किए गए थे उनको ख़त्म कर दिया जाए और उनको सवालनामा भेजा जाए। सवालनामा में आमदन से ज़्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सवालात किए जाएंगे और उन खवातीन से पूछा जाएगा कि वो जो पैसा उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ वो कहाँ से आया और उसके जो ज़राए थे वो क्या थे। और इसके साथ साथ बेगम नुसरत शहबाज के हवाले से जो बहुत सारी ठीक, तो अब सवालनामा भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप इससे मुतालिक हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।